हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक नया कोर्स जो कि हमारा अपकमिंग पीजीटी फिजिक्स एग्जाम है लेक्चरशिप के लिए। तो उसके लिए आज से हम लोग सारे जितना पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हाँ, इस बार मैं तुम लोग को पूरे 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूं। पूरे 5000 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में करेंगे और 5000 क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन बनेंगे कहां से? पूरा सिलेबस कवर करूंगा आपको टोटल 5000 क्वेश्चन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना, उसके बाद गारंटीड है पीजीटी फिजिक्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा, तुम लोग का काम है डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट की लिंक मिलेगी नेहा कोचिंग क्लासेस की। उस लिंक पे जाना है, आपको पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस डाउनलोड करना है। अगर नहीं है तो, अगर सिलेबस है आपके पास तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, तब कोई सिलेबस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, फिर बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको सिलेबस पहले लेना है, एक टारगेट बनाना है, एक गोल सेट करना है कि कैसे आपको अपकमिंग 2 से 3 महीने के अंदर आपको ये पूरा सिलेबस कवर करना है। बाकी मेरे साथ आप बने रहिए, कंटिन्यू वीडियोस जाएंगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के अराउंड इर्द गिर्द उसके बेटा जो टॉपिक्स हैं, उसके आसपास जो टॉपिक्स हैं, वो सारी टॉपिक्स कराई जाएंगी। ठीक है, चलें। तो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है हमारे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। इससे पहले थोड़ा सा तुम लोग का कुछ थ्योरी क्लियर कर देते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस कराते हैं। अब पीजीटी फिजिक्स एग्जाम का मतलब आपको काफी हद तक फिजिक्स आती है, बट अगर फिर भी नहीं आती, बिल्कुल जीरो हो फिजिक्स में, तो फिर भी मैं आपको इतना बेसिक से पढ़ाने वाला हूं कि आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाए। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट तुम लोग जानते हो बहुत तरह से। यूनिट का मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, यूनिट का मतलब है कि अगर किसी चीज को मेजर करना है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए। जैसे मान लो यहां पर एक बड़ा सा हमारे पास जार है, ये जार है, ठीक है ना, बड़ा सा जार। इसमें मैं पानी भर, अब इस जार की मैं आपको कोई मेजरमेंट नहीं बताया हूं, इस वेसल की कोई मेजरमेंट नहीं बताया हूं कि कितने लीटर का है, कितने मिलीलीटर का है, कुछ नहीं। हाँ, बट मैं आपको एक छोटी सी ग्लास दे रहा हूं। अब मैं आपको एक छोटी सी ग्लास दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि बताओ मुझे यहां पर कितना वाटर है, इस जार के अंदर कितना वाटर है। तो आपको क्या करना है, आप ग्लास से पानी निकालोगे। 1 2 3 4 लेट्स से 50 ग्लास वाटर यहां पर मिला तुम लोग, तो तुम लोग क्या बता दोगे कि 50 ग्लास वाटर है, आप 50 ग्लास पानी है आप। अब 50 ग्लास, 50 तो हो गया बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ग्लास क्या है, ग्लास है आपकी यूनिट, ये आपकी यूनिट। तो इसी तरह हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की जरूरत पड़ी कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूनिट्स आई। तो देखा गया यार, सब अपने अपनी मर्जी से यूनिट पढ़ा, कोई मीटर में मेजर कर रहा है, कोई किलोमीटर में। तो ये रखा गया कि अगर हम किसी थ्योरी को पढ़ें तो हम उसे किस यूनिट में लेके चलें, या फिर एक ऐसी यूनिट बनाया जाए जो सबको पता हो। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बनाए गए यूनिट्स के, यूनिट के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बनाए। जैसे तुम लोग का एक सिस्टम होता है एसआई सिस्टम। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब कुछ एसआई यूनिट पे बात कर लेते हैं यार। एसआई यूनिट में आपको मैं कुछ मेन बता देता हूं उनकी यूनिट क्या होती है। जैसे एसआई यूनिट में अगर आप लेंथ की यूनिट देखो तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। इसी तरह टाइम की यूनिट अगर आप देखोगे तो टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। इसी तरह अगर आप मास की यूनिट देखोगे तो मास की एसआई यूनिट होती है केजी, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी।
ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। में ये मतलब ऐसा है कि जो सबको फॉलो करना है। अगर एसआई यूनिट की बात कर दिया कोई तो सब समझ जाएंगे एसआई यूनिट मतलब लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड और हमारा मास के लिए केजी। कुछ और जान लो, जैसे फोर्स आ गया था तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। हाँ, ये तीन अगर आपको पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। ये तीन मेन है, केजी, टाइम मतलब सेकंड और लेंथ का मीटर। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, इसी तरह पावर का एसआई यूनिट वॉट। अब इस तरह बहुत सारी यूनिट्स हैं यार, कितनी यूनिट मैं बताऊं। इस तरह से थोड़ी बहुत जान लो। जैसे एनर्जी की यूनिट, कोई तुम लोग से पूछे एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है तो क्या बता दोगे? जूल। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। कोई तुमसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला। कोई पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है तो वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर। इलेक्ट्रिक करंट की अगर एसआई यूनिट कोई पूछे, इलेक्ट्रिक करंट की अगर एसआई यूनिट कोई पूछे तो क्या बता दोगे? इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। ए से लिखा हूं, बाकी तुम लोग जानते हो। तो इस तरह बहुत सारी एसआई यूनिट्स होती हैं। तो ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना। कुछ और भी यूनिट्स होती हैं, कुछ और यूनिट के सिस्टम है। आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट है यूनिट्स वो सब करा दूंगा, ठीक है। कुछ और भी यूनिट के सिस्टम है हमारे, जैसे एक होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? एम फॉर होता है बेटा मीटर। एम फॉर क्या होता है? मीटर। के किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट मीटर हो और मास की यूनिट किलोग्राम हो और टाइम की यूनिट सेकंड हो, तो उसको एमकेएस सिस्टम को। मैं बताया था इन तीनों की मदद से हम कुछ भी बना सकते हैं, सारी यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एमकेएस है। एक इसी तरह एफपीएस होता है, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए और सेकंड टाइम। फुट पाउंड सेकंड। एक और सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सी फॉर होता है सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को किस में मेजर करो? सेंटीमीटर। जी को किस में मेजर करो? ग्राम में। और सॉरी जी नहीं, क्या नाम है इसका? मास को किस में मेजर करो? ग्राम में। टाइम को किस में मेजर करो? सेकंड में। सेकंड। तो ये इस तरह से कुछ आपके सिस्टम है यूनिट्स के। जैसे पहला एसआई सिस्टम बताया, दूसरा एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। वो लगभग एसआई की तरह है, देखो अगर मीटर किलोग्राम सेकंड, हाँ ठीक। इसके बाद फिर आपका आता है एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, फिर आता है सीजीएस। इसमें जो दो मेन है वो है एसआई और सीजीएस। दो मेन है एसआई और सीजीएस, ठीक है। चले यूनिट्स बता दिए तुम लोग को। यूनिट होती क्या है ये पहले बता दिए, यूनिट के कितने सिस्टम से ये बता दिए, कुछ यूनिट और बता दिए। अब बारी आ गई क्वेश्चन की। देखो यहां पर आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट मतलब आप इतना प्रैक्टिस करो कि चीजें आपको याद हो जाए। कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वही निकलता है। बाकी ऐसा नहीं है कि नॉलेजेबल लोग जो नहीं निकले हैं वो नॉलेजेबल नहीं है नॉलेजेबल, बट उनकी कहीं स्मार्टनेस और हार्डवर्क में कमी रह गई, ठीक है। तो दोनों चीज हमें करना है, स्मार्ट प्लस हार्ड। तो अब आपके स्क्रीन पे आएंगे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन हम करते रहेंगे। जैसे पहला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 1 पास्कल इज एसआई, 1 पास्कल इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं? 1 पास्कल एसआई यूनिट में किसके बराबर? चलो यार, पास्कल किसकी यूनिट होती है? पास्कल यूनिट होती है प्रेशर। पास्कल यूनिट किसकी होती है? प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के एसआई यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन,
एरिया के एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 1 पास्कल बराबर क्या आ गया, 1 पास्कल, 1 पास्कल बराबर आ गया 1 न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2। आप यूनिट देख लिया, मतलब सॉरी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखिए यहां पर साइड में ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, ये तो है 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, मतलब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, 1 न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो फिर से आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको, क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। चलो मैच करते हैं। 2 सेक्शन दिए हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी का और दूसरा यूनिट का, एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा यूनिट का। इधर पहले लिखा है पावर, इधर लिखा है हेनरी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्शन, इंडक्शन को मैं एल लिख ले रहा हूं, ठीक है। चलो यहां पर यूनिट्स में, बाकी वहां पर आप क्वेश्चन देख लेना, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर वेबर है, टेस्ला है और एक लास्ट ऑप्शन है आपका वॉट। देखा जाए पावर की यूनिट अभी बताया था, जस्ट अभी बताया हूं, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। और ये जो यूनिट दिया है वो आपको एमकेएस सिस्टम में दिया। एमकेएस में तुम लोग जानते हो सब कुछ एसआई वाला काम है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड तो एसआई नहीं रहता है, तो ये एसआई वाला काम है यहाँ पर। तो पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट, पावर की यूनिट वॉट, ठीक। अभी बताया हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर, और लास्ट में जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, उसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, ठीक। देख लो यहां पर ये तीनों चीज अभी अभी बताया था, लास्ट वाला बचा यार, हेनरी हो, बिल्कुल। आई जान लो इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। इंडक्टर जो ऐसे बनता है, ये देखो याद करो, ये याद ऐसे फॉर्मूला भी पढ़े थे इंडक्टर का, एनर्जी का कितना, हाफ LI स्क्वायर, याद है, हाफ LI स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। एल क्या है, ये तो है इंडक्टर। यहां से देखोगे क्या आ जाएगा, हेनरी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है आपका, स्क्रीन पे है क्वेश्चन थर्ड। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 देखिए कहां पर, ऑप्शन 1 क्या दिया है, ऑप्शन 1 दिया है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन 2 दिया है फैराड वोल्ट स्क्वायर, फैराड वोल्ट स्क्वायर। ऑप्शन 3 दिया है तुम लोग को हेनरी एम्पियर स्क्वायर, हेनरी को H लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर तुम लोग का लास्ट ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले जान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा एनर्जी की यूनिट, ये एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इधर आ जाओ यार, ये और ये 3 चीज बचा, इसको चेक किया जाए। फैराड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, और वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। CV स्क्वायर ये किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर ये भी एनर्जी है, ये भी क्या है, एनर्जी, ये भी क्या है, एनर्जी। चलो इसको देख लेते हैं, अभी लिखवाया हूं कि U इज इक्वल टू LI स्क्वायर, हाफ के साथ, हाफ LI स्क्वायर, L हेनरी, I एम्पियर का स्क्वायर,
ये भी क्या है, एनर्जी है, ये भी क्या है, एनर्जी। अब बचा ये एनर्जी नहीं, ये एनर्जी नहीं है, तो ये है क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, वेबर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। क्या हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो देखो यहां से फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर तुम लोग जाते हो ये वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, कॉस थीटा है, ठीक है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखिए। मैच द फॉलोइंग, दो सेक्शन दिए हैं, एक में फिजिकल क्वांटिटी, एक में डेफिनेशन। डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर 4 फिजिकल क्वांटिटी दी है, एक्सेलरेशन, पावर, और क्या दिया है, फोर्स दिया है, और दिया है टॉर्क। एक्सेलरेशन, पावर, फोर्स, टॉर्क। डेफिनेशन में लिखा है, चलो ऐसे डेफिनेशन बता देते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैच कर लो, मैच कर लो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पावर, पावर, पावर का फॉर्मूला याद है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। चले और आगे चलो, फोर्स, फोर्स, फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से डिस्क्राइब होता है, dp बाई dt, यहां पर कांस्टेंट रहेगा जिसको 1 मानते हैं। dp बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क यहां पर देखो एक ही ऑप्शन आपका बचा है, एक ऑप्शन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर तुम लोग कभी भूलो ना तो तुम लोग को एक ट्रिक बताते हैं। फोर्स और टॉर्क का एक जैसा फॉर्मूला होता है, जैसे फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी तरह टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर मास, मास यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसी तरह फोर्स का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर क्यों आया, जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए बता रहे, बाकी अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एंगुलर वर्ड आता है आपके रोटेशनल मोशन से। जब रोटेशनल मोशन में बात करते हैं तो वहां पर जो मेन होता है हेड, वो है टॉर्क। जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, टॉर्क होता है। और लीनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, फोर्स होता है। तो इसीलिए फोर्स और टॉर्क सिमिलर चलते हैं, ये आपके लीनियर मोशन में है, ये रोटेशनल मोशन। चले आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो वीडियो अभी देखो, नया नया चैनल बनाया है, तुरंत ही चैनल क्रिएट किया है, तो अभी 15 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं जा सकते, तो इसलिए यहीं पे ये सेशन एंड करते हैं। 2-3 वीडियो के बाद फिर हम लोग लंबे सेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, वीडियो देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे यूनिट और डायमेंशन के साथ, कुछ और क्वेश्चन, टारगेट 5000 क्वेश्चंस याद रखना।